तब तो हाथ पे हाथ रख के बैठने में कुछ फायदा नहीं है। हम जाते हैं देखने। अम्मा देखिए जया का फोन होगा। हाँ देखते हैं। हेलो, आपकी बेटी हमारे कब्जे में है। जो पैसा अजीत को मिलने वाला था वो हमें दे दो। आपकी बेटी को बाइज्जत घर के बाहर छोड़ देंगे, समझी नीला देवी जी? चंदा देखो, पहले तुम इस फाइल पे साइन करो, और जब तक तुम साइन नहीं करोगी तो हम कैसे वकील को अपॉइंट करेंगे, तुम्हें कैसे छुड़ाएंगे। ये लो, अब जल्दी से साइन कर दो। बताइए कहाँ साइन करे क्या? यहाँ करो। माधव बेटा, ये फाइल हमको दो, हम साइन करवाते हैं। तुम जाओ इंस्पेक्टर साहब से जाके बात करो कि चंदा की जमानत की अर्जी तो दे दिए हैं, उसके कितने देर बाद हम इसको घर ले जा सकते हैं। कह के बहुत टाइम हो गया बेटा। जी चंदा, हमको तुमको यहाँ से छुड़ाना इसलिए भी जरूरी है काहे कि हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, इसलिए उसके खातिर हम तुम्हारे हर कदम पे साथ देंगे। काहे कि हम तुमको इस तरह से सलाखों के पीछे नहीं देख सकते। चंदा, तुम चाहती थी कि माधव तुम्हारे पास आके बोले, वो तो बोल दिए, अब तो साइन करोगी ना? चंदा जल्दी करो, अगर कोर्ट बंद हो जाएगा ना तो जमानत नहीं मिलेगी। मछली जाल में फंस गई है। अब तो हम इसकी ऐसी चुइयां छोड़ाएंगे कि यहाँ से निकलते के साथ ही चंदा की रिहाई माधव की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी। जाने कितना पापड़ बेलना पड़ा इस दिन देखने के लिए। ठीक है चंदा, अब हम चलते हैं, ताकि कोर्ट बंद हो जाएगा। माधव जी, एक खुशखबरी है। हत्या के लिए जो चाकू इस्तेमाल किया गया था उस पर चंदा के उंगलियों के निशान नहीं मिले। क्या सच? ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। इससे एक बात तो साफ है कि चंदा ने मर्डर नहीं किया है और उसे अब आसानी से जमानत भी मिल जाएगी। और इंस्पेक्टर साहब, अगर चंदा ने मर्डर नहीं किया तो फिर किसने किया? उसकी छानबीन अभी चल रही है। हम जल्द ही सच का पर्दाफाश करने की कोशिश करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि चंदा ने हत्या नहीं की है। कातिल का जैसे कुछ पता चले प्लीज हमें अवगत कराइएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, हम चलते हैं। चंदा को छोड़ दो। देख लो, अच्छे से देख लो, और श्वेता को भी दिखा दो। दीजिए ना पापा जी। बेटा देखो देखो, इसीलिए तो हमको नीला देवी कहा जाता है। हार नाम का शब्द हमरे डिक्शनरी में नहीं। कहे कि जो हम चाहते हैं ना वो हम पाके रहते हैं। आज ई तलाक का पेपर हम हासिल किए, कल ई पूरी जायदाद हमारी मुट्ठी में होगी। और वैसे भी तलाक के पेपर पे चंदा और माधव दोनों का साइन। अब उन दोनों को अलग होने का भी समय आ ही गया है। आज की डेट में इससे बड़ी न्यूज तो कोई हो ही नहीं सकती। वाह दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया आज। कमाल तो तब होगा बलदेव जब ई पेपर के बलबूते पर हम चंदा को ई घर से बाहर का रास्ता दिखाएगा। वाह आंटी जी, आपने तो कमाल कर दिया। दोनों अलग हो गए और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। इसे कहते प्लान। सही कह रही हो तुम, ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छी बात है और वक्त आने पर इसका इस्तेमाल करेंगे। वैसे दीदी, ये सही वक्त आएगा कब?
मेरा मतलब है श्वेता और माधव की शादी कब होगी? बहुत जल्दी। काहे कि श्वेता और माधव के ब्याह के लिए हम कुछ अलग ही प्लान किए हैं। आप 1 मिनट, आप लोग बात कीजिए, हम अभी आते हैं। ठीक है दीदी। बेटा, दीदी अभी तुम्हारी शादी के बारे में बहुत बड़ी बातें करके गई है, लेकिन पता नहीं उनके दिल के भीतर इस वक्त चल क्या रहा है। पता नहीं, मुझे ऐसी शंका लग रही है कि वो ऐन मौके पे कहीं अपनी बात से बदल ना जाए। पापा, आप चिंता मत कीजिए, उसके लिए मैं तैयार हूँ। आंटी जी अगर डाल है तो मैं भी पात हूँ। और आजकल जो आंटी का व्यवहार है ना मेरे प्रति, उससे तो साफ पता चलता है कि मैं भी आंटी जी की कोई खास नहीं हूँ। और आंटी जी तो इतनी स्वार्थी हैं, बिना काम के तो वो किसी को मुंह भी नहीं लगाती। उनका खास वही है जो उनके हाँ में हाँ मिलाए। लेकिन आंटी जी को पता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जाने दो बेटा, वो बड़ी है और इस वजह से भी अगर वो नाराज है तो उन्हें इग्नोर करो। इग्नोर करूं? हाँ, कैसे इग्नोर करूं पापा? उनके एक बुलावे पे मैं अपना सब कुछ छोड़ के, अपना करियर, अपने दोस्त, अपने लाइफस्टाइल सब कुछ बदल के मैं यहाँ पर आई। और मेरी एक गलती की वजह से उन्होंने मुझे अलग कर दिया, साइड कर दिया। कोई ऐसा करता है क्या? यही दुनिया है बेटा। तुम्हारी लाख अच्छाई एक तरफ और एक छोटी सी गलती एक तरफ। मानती हूँ, लेकिन मैं किसी ऑफिस में जॉब नहीं करती जो एक गलती की वजह से मुझे निकालकर बाहर किया जाए। पर कोई बात नहीं, मैंने भी सारी तैयारी कर ली है। वक्त आने पर बता दूंगी कि मैं भी श्वेता हूँ, श्वेता। अम्मा, हमरा के माफ कर दी। हमारी वजह से आपके बहुत दुख झेले के पड़ल ला। लेकिन अम्मा, हम सच कहते कि वो हमरा के फंसावले है। हम कुछ न गईले अम्मा, सच्ची। हम जानत है हमार बच्चिया, तू ऐसा कुछ नहीं कर सकतू। माता रानी का कृपा कि इतना कठिन परिस्थिति में भी तू सही सलामत छूट के घरे आ गई लो। माता रानी की कृपा से शामू आ गई ने, नहीं तो का हो पता नहीं। सामू भैया, हम आपके ये एहसान जिंदगी भर ना भुला सकते हैं। अरे चंदा, ई का बोलत हो? ई तो हमार फर्ज रहल है। एक बात याद रखा चंदा, हमरे जीते जी तोरा पे कोनो आंच ना आई, चाहे हमार जनवे कहे ना चल जाए। सामू भैया, अभी सब का बोलते हैं, जान जाए आपके दुश्मन के। हम तो हर दिन माता रानी से प्रार्थना करते हैं आपकी लंबी उम्र खातिर। भगवान के शुक्र है कि हमरा के तोहर जैसन बहन मिलनी, लेकिन माधव भैया ए लायक नहीं है कि उनका के तोहर जैसन जीवन साथी मिले। सामू भैया, प्लीज आप ऐसा मत बोली ना। माधव बाबू जैसन भी हवन, तो हमार पति हवन। और आप तो जानत है ना, हम उनका के माता रानी से बचपन से मांग ले हैं अपन पति के रूप में। कितना बरस बाद माता रानी हमार पुकार सुन ली और माता बाबू के हमरा के अपन पति के रूप में दे ली। श्यामू भैया, हम अपन आपके बहुत भाग्यशाली समझाते जे माता बाबू हमरा के पति के रूप में मिलल हुए। चंदा, का तोके एक पत्नी के सुख मिल पावा था? नहीं ना। तू माधव भैया के पत्नी हो, लक्ष्मी निवास के बहू, लेकिन एक नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जिए के परत था तो के ओ घरे में। श्यामू भैया, हम ये बात आपसे कितना बार कह चुके हैं कि जौन कुछ भी होता है वो माधव बाबू के कोनो गलती नहीं के, उनका के तो कुछ याद नहीं के। वो एक्सीडेंट होए के बाद उनका के ये याद तक नहीं के कि हम उनका पत्नी है, हमने के शादी भइला। ऐसे आप उनका पे इल्जाम कैसे लगा सकते? अगर उनका याददाश्त सही सलामत होता ना, तो हमरा संगे ये सब कुछ ना होके दे।
अच्छा बस कर, आज ये बात करे के समय नहीं खे। आज हमार चंदा छूट के घरे आ गई नी, इसे बड़ खुशी और कोनो नहीं खे। सॉरी चंदा, अगर हमार मुंह से कोनो ऐसन वैसन बात निकल गई हो। लेकिन सैमू भैया आपके माफी मांगने की कोनो जरूरत नहीं है, बल्कि आप हमरा के माफ कर दी। हम आपसे ऊंची आवाज में बात कही नहीं, हम आपकी चिंता को समझ सकते हैं। बस अब हो गई बात। देखा, हम तो लोगों खातिर खीर बना के ले आई है। चलो बेटा अब खीर खा। जल्दी चला लोगन, अरे खीर लावा, दादी लावा, हम खाए।